हमारा चित्त भटका हुआ है। आदमी अनेकों चित्त वाला होता है। बच्चे का मन होता है कि मैं बाहर खेलने जाऊं। पिता ने कहा नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें घर में रहना है। तो बच्चे का चित्त क्या होता है? एक चित्त घर में रहता है और दूसरा चित्त बाहर खेलने जाने के लिए सोचता है। बार बार सोचता है बाहर खेलने जाऊं, बाहर खेलने जाऊं। तब क्या करता है? जब पिता घर में होता है तब वो घर में रहता है और जैसे पिता घर से बाहर होता है वैसे वो खेलने चला जाता है। ये क्या है? भटका हुआ चित्त, असंयत चित्त। डॉक्टर ने कहा कि मिठाई नहीं खानी है। डॉक्टर ने कहा मिठाई नहीं खानी है, तुम्हारे लिए मिठाई अनुकूल नहीं है। अब घर में मिठाई बन गई तो चित्त की क्या दशा होगी, मन की क्या दशा होगी? एक मन तो मिठाई नहीं खाएगा, लेकिन दूसरे मन से वो मिठाई खाता रहेगा, सोचता रहेगा। ये क्या है? इसे कहते हैं भटका हुआ चित्त। साधना की परिभाषा है। साधना किसे कहते हैं? साधना की एक बहुत छोटी परिभाषा है, चित्त की अखंडता का अभ्यास। चित्त की अखंडता का अभ्यास। हमारा मन अखंड हो जाए। जो खंड का मतलब टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा। जो टुकड़े टुकड़े में हमारा मन बटा हुआ है और इधर उधर डोलायमान है, उसे हम साधना करते समय क्या करते हैं? उसे हम एक में जोड़ते हैं। ध्यान के समय क्या करते हैं आप? अभी तो बहुत ही प्रारंभिक स्टेज है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज एकदम, इसलिए उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पर बैठ करके? यही हमारा मन भागता है चारों तरफ। तब हम क्या करते हैं? उसको एक जगह लगाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा घेरा हो, बहुत बड़ा घेरा हो जिसमें चारों तरफ दीवार लगी हो और वहां एक गाय का छोटा बछड़ा छोड़ दो, तो क्या करेगा? गाय का बछड़ा दौड़ेगा, वो घेरे में चारों तरफ दौड़ेगा। लेकिन एक दूसरा काम क्या किए? एक खूंटा गाड़ दिए और गाय के बछड़े को एक रस्सी से बांध दिए। तब क्या हुआ? अब वो चारों तरफ नहीं दौड़ेगा, वो क्या करेगा? उसी खूंटे के चारों तरफ जितनी उसकी रस्सी की लंबाई है उसी में दौड़ेगा। ऐसा तो देखिए, पहले कितना दौड़ रहा था? दूर तक के पूरे घेरा में दौड़ रहा था। अब उसको क्या किया? हम छोटी जगह में ले आए, तो दौड़ने की जो उसकी जगह है वो कम हो गई। ऐसे ही हमारा मन पूरा संसार में भटकता है। तब हम उसे अब क्या कर रहे हैं? एक खूंटा गाड़ दिए। मन को कहते हैं तुम्हें इसी सांस को देखना है। तो क्या हुआ? यह एक भटकाव को रोकने का एक आधार है। यह हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, यह हमारी पूर्णता नहीं है कि हम पार हो गए, ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक शुरुआती दौर है। तो होता क्या? जैसे हमारा मन 100 तरफ भटकता है, तब हम क्या करते हैं? उसको एक जगह लगा देते हैं। तो एक जगह जब लगा देते हैं तो कम से कम 99 से छुट्टी पा गए। अंतर को समझें, 100 और 1, तो एक जगह लगने पर 99 से छुट्टी मिल गई। सांस में लगा दिए, इसका मतलब इधर उधर जो भटक रहा है मन, इधर कभी घर द्वार, खेती बाड़ी, तमाम बाजार मकान, आदमी, वस्तुएं, इसके बारे में जो सोच रहा है, तब हम कहते हैं तुम अन्य विषयों पर न सोचो, केवल श्वास को देखो। तो क्या हुआ? वो एक जगह हमने उसको खूंटे में लगा दिया। ये क्या हुआ? साहब ने जैसा कहा है कि निराधार
आधार ले जानी। निराधार ले आधार, निराधार आधार ले जानी। बीजक में एक पंक्ति है, निराधार को आधार से ही हम जान सकते हैं। आत्मा, जीव, ये क्या है? निराधार है। कैसे जानेंगे? सीधे आत्मा को पकड़ना चाहेंगे, नहीं आएगा पकड़ में। न हम आत्मा को हाथ से पकड़ सकते हैं, न आंख से देख सकते हैं, न कान से सुन सकते हैं, न जीभ से उसका स्वाद ले सकते हैं, न नाक से उसका गंध ले सकते हैं। तो आधार तो चाहिए ना, कैसे पहुंचेंगे वहां तक? जैसे एक नदी हो जिसमें बहुत तेज पानी बह रहा हो और बाढ़ आ गई हो, और आप चाहते हैं कि इस नदी से पार जाएं, तो क्या करेंगे? एक नाव पर बैठ जाते हैं, नाव में सवार हो जाते हैं, और फिर नाव के सहारे 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 आप नदी को पार कर जाते हैं। और जब नदी पार हो जाती है तब क्या करते हैं? नाव को छोड़ देते हैं। कितना सरल रास्ता है। ऐसे ही हमारे मन को भी एक नदी की तुलना दी गई है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कबहि भरल बह कबहि सुखाए। साहब जी मन के लिए बहुत से उदाहरण देते हैं। यहाँ तो नदी के उदाहरण देते हैं, कई जगह समुद्र भी कहते हैं। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन क्या है? समुद्र है। जैसे समुद्र की गहराई नापना कठिन, वैसे ही मन की गहराई, मन की लंबाई, मन की चौड़ाई कैसे नाप पाओगे? नहीं नाप सकते हो। अभी यहां है, बस एक सेकंड में ही वो दिल्ली की यात्रा कराएगा। 2-3 सेकंड में ही वो पूरी दुनिया को घूम के आ जाता है। सबसे ज्यादा भागने वाला यदि कोई यान है तो वो है मन। बहुत ज्यादा सोचता है। इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं कि यह हमारे अनुसार चले। हम क्या कहते हैं? हमारे अनुसार चले। वह जब दुख के बारे में सोचना शुरू करे तो हम चाहते कि नहीं, दुख के बारे में मत सोचो, सुख के बारे में सोचो। जब वो राग द्वेष के बारे में सोचता है, ईर्ष्या के बारे में सोचता है, तब हम मन को कहते हैं नहीं, इसको सोचने से मन गंदा होता है, उलझन बढ़ती है। इसलिए इसके लिए पवित्र भाव, क्षमा, करुणा, निर्मलता, इसके बारे में सोचो। तो हम क्या करें? विस्थापन, एक जगह से हटा करके, एक अपवित्र जगह से हटा करके उसको पवित्र जगह ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शरीर गंदा हो गया, ख्याल करो, पसीना, धूल, मिट्टी, तब क्या करते हैं? पानी से धुलाई करते हैं। कपड़ा गंदा हो गया तब क्या करते हैं? पानी से, साबुन से धुलाई करते हैं। और मन गंदा हो जाए तब किससे धुलाई करेंगे? साबुन से नहीं, पानी से नहीं। वहां पर पानी भी नहीं पहुंचेगा, साबुन भी नहीं पहुंचेगा, वहां पर केवल विचार पहुंचता है। आप जो सोचते हैं ना, वो विचार पहुंचता है। तो गंदे विचार को हटा करके हमें अच्छे विचारों को स्थापित करना है। अच्छे विचारों को स्थापित करना है। जैसे आपका घर, कोई कर्मचारी है, नौकर लगाए हैं, तो वो नौकर समय से आता नहीं है, काम भी ठीक से नहीं करता है, जो कहो मानता नहीं है, उल्टा करता है, गलत करता है, कई बार सामान को उठा करके ले जाता है, गाली देता है, दुर्व्यसन करता है। कहे कि ये तो धोखा हो गया, इसके साथ रहना, इसको लगाना, इसको नौकर बनाना। तब आप क्या करते हैं? इसको बदलना है। जब बदलना चाहते हैं तब आप ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? वो बीड़ी न पिए, वो चोरी न करे, वो गाली न दे, वो समय से आए, काम बढ़िया करे, ईमानदारी का बर्ताव करे, कोई सामान को न ले जाए, ये सारा ध्यान रखते हैं। तो क्या करते हैं?
अब उस नौकर को हटा करके ऐसे आदमी को खोज के लाते हैं जो आपका सहयोगी हो। ये सब करते, बड़ा सरल है ये। ऐसे ही आप अपने मन के लिए भी करते हैं, ऐसे ही आप अपने मन के लिए भी करते हैं और करना चाहिए। वह मन जो हमें आंदोलित कर रहा है, जो हमको इधर उधर की बातों को सोच करके भटका रहा है, हम कहते नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, अच्छे विचार आए। तो अच्छे विचारों को लाने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो मैंने क्या कहा कि हम श्वास देखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो इधर उधर मन भटकता है केवल श्वास पे केंद्रित होता है। ये एक अभ्यास। तो श्वास देखने का जब अभ्यास बढ़ जाएगा ना, तो हम थोड़ा सा बल वाला हो जाएंगे, अर्थात हम यह कर सकेंगे। अब इस मन को हम दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। इस मन को, जैसे आप एक बैल जब सिखाना शुरू करते हैं तो उसको पहले पहले बैल सिखाने के लिए केवल उसके कंधे में जुड़ा को रख करके उसको दौड़ाते हैं, ताकि उनका अभ्यास तो है नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा उसको निकालना शुरू किए। फिर पहले तो वो होता था, इतनी बड़ी लकड़ी का बनाए रहते थे और उसमें एक लकड़ी का वो डंडी लगा करके बांध देते, तो उसी में उसको घुमाते थे ताकि उसको अभ्यास हो सिस्टम से चलने का। नहीं तो बाएं भागे दाएं भागे, वो तो तोड़ दे। मुझे याद है पहली बार एक नया बैल था, बछड़ा, गाड़ी में जब नाधा गया तो ओफ इतना जोर से भागा, अरे राम राम, कहना ही क्या है, लगता था गाड़ी टूटी जाएगी। अब वही बैल को सिखाते सिखाते अब आप उसको गाड़ी में फांदिए, हल में चलाइए और किसी काम में लगाइए। क्यों? वो प्रशिक्षित है। बिना प्रशिक्षण के आप उसे कहीं भी काम में नहीं ले सकते हैं। घोड़ा है, अप्रशिक्षित है, आप कहें हम उससे पीठ पर बैठ कर दौड़ेंगे, दूसरों घोड़ों को देखते हैं बढ़िया भागते हैं, नहीं नहीं, आपको घोड़े को सिखाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने मन रूपी घोड़े को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हे मन, तुम जो इधर उधर भटकते हो, अब तुम्हारा काम क्या है, श्वास देखो। क्या काम है? श्वास देखो। और श्वास को देखने का अभ्यास करते हैं, और ऐसा करते करते एक लंबा समय तक हम श्वास देखते रह जाएंगे और हमारा मन शांत बना रहेगा। तब आगे हम साक्षी की साधना करेंगे, फिर हम श्वास को हटा देंगे। जैसे मैंने कहा, नाव पर बैठ लेते हैं और अंत में जब नदी पार हो जाती तो नाव को छोड़ देते हैं। कितना सरल है। जैसे छोटा बच्चा है, जब चलना सीखता है तो माँ की उंगली पकड़ के चलता है, लेकिन जब वो चलना बंद कर देता है, वो सीख जाता है पूरा चलने का अभ्यास पूरा हो जाता है, तब क्या होता है, तब उसे उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं रहती है। तो प्रारंभिक काल में हम श्वास का आधार ले रहे हैं, और जब अभ्यास मजबूत हो जाएगा, लंबे समय तक कर लेंगे, तब श्वास की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब हम निराधार में स्थित हो जाएंगे। पहले क्या करना है, निराधार आधार ले जानी। श्वास आधार है, स्वर योग आधार है, दृष्टि योग आधार है, साकार योग आधार है। क्रिया योग के बारे में कभी कह दूंगा, बहुत जानकारी की आप लोगों को जरूरत नहीं है, थोड़ा ही समय है, लेकिन एक वानगी आप लोग को ले लें इस चीज के लिए। इसलिए यह काम करना है, श्वास को देखने का। तो मैंने शुरू में कहा था, हमारा चित्त भटका हुआ चित्त है, विभाजित चित्त है। साधना की परिभाषा है चित्त की अखंडता का अभ्यास। चित्त की अखंडता का अभ्यास, टुकड़े टुकड़े में न बटे हो हमारा चित्त, उसको जोड़ दे। जैसे पानी, मैं आपको बताऊं, ज्ञान और ध्यान दोनों के अंतर को समझें। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मन में विचार चल रहे हैं, ये सब ज्ञान है। और ध्यान क्या है? बहना बंद हो जाए, प्रवाह बंद हो जाए। कैसे? जैसे पानी है ना, पानी बहता है, हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि पानी न बहे, तब उसको क्या कर देते हैं, बदल करके उसको बर्फ बना देते हैं।
ऐसा कुछ टेम्परेचर उसका माइनस करते गए और वो पानी बर्फ बन गया, तब क्या होगा? तब नहीं बहेगा, थक्का जम गया। ऐसे ही ज्ञान का जब थक्का जम जाता है, एक जगह वो जम गया, तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान। ज्ञान और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान जब प्रवाहमान हो तब उसे कहते हैं ज्ञान, विचारों का प्रवाह होता है तब कहते हैं ज्ञान, और विचार जब एकाग्र हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब उसे कहते हैं ध्यान। इसलिए हमें मन को एकाग्र करने का, और जो मन एकाग्र का अभ्यास कर लिया बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। कैसे? कभी आप लोगों ने देखा है एक लेंस, कई बार बुजुर्गों के चश्मा में कभी धूप लग जाती ना, तो एक चिन्ह बनता है, बिल्लौरी लेंस होता है ना, तो क्या होता है? उससे हम प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं। कभी आप लोग बच्चे रहे होंगे तो देखे होंगे कि उसमें नीचे कागज रख दें तो कागज जलने लगता है। क्यों? धूप में रखने पर कागज नहीं जलेगा, धूप में रख देंगे तो कागज नहीं जलेगा, लेकिन उसी धूप को, उन्हीं किरणों को जब हम एक सिस्टम से केंद्रित करते हैं, एक फोकस देते हैं और एक बिंदु के नुमा जब होता है, तब क्या होता है? वो कागज जलने लगता है। ताकत कहाँ है? धूप में तो है, लेकिन वह धूप नहीं जला रही है उसको। कौन सी धूप जलाती है? वही धूप की किरणें जब केंद्रित होती है तब वो जलाने की क्षमता। ऐसे ही हमारा बिखरा हुआ मन वासनाओं को नहीं जला सकता है। वासनाओं का विध्वंसीकरण, विकारों का जलना कब संभव है? जब हम मन को एकाग्र कर लेते हैं और जब वहां फोकस करते हैं तो फिर वो चलने लगता है, तब वो तीतर बितर होने लगते हैं विकार। उफ, क्या हो गया? सोचिए उस चीज को, कल्पना करिए उस बात को, तब वो हमारे विकार तीतर बितर होने लगते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है लंबे समय तक आप एकाग्र बनाए रखें। जैसे आप हाथ में रखें लेंस को और हिलाएं इधर उधर, ऊपर नीचे कर दे तो फिर नहीं जलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? स्थिर पूर्वक ऐसा पकड़ लेना पड़ेगा ताकि वो एकदम फोकस आए और जलना शुरू हो जाए। ऐसे ही अपने मन को भी एकाग्रता में साधना है, एकाग्रता के लिए, ताकि हमारे मन के विकारों को वो भस्मीभूत कर दे। ये नियम है, ऐसा नहीं हो जाएगा। जब गाड़ियां चलती हैं, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल हो, पंखे हो, बिगड़ जाए या फिर उसमें कुछ रिपेयरिंग करना है, तो मैकेनिक आएगा, तब क्या आएगा? पहले पंखे को बंद करो, तब हम उसमें रिपेयरिंग करेंगे। ऐसा होता है ना? ऐसा थोड़ी कि पंखा चल भी रहा है और रिपेयरिंग कर दे। मोटरसाइकिल है, पहले मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूं जी और मैकेनिक को पीछे बैठा लो, तुम इसमें काम भी करते रहो। मैकेनिक कहेगा कैसे हो सकता है? मोटरसाइकिल को रोको, जब वो रुक जाएगी तब मैं उसमें काम करूंगा। रिपेयरिंग कब संभव है? जब वो रुक जाए। ऐसे ही जब मन रुकता है तब मन की रिपेयरिंग शुरू होती है। ऐसा नहीं हो जाता है। और इसीलिए लोग लंबे समय से साधना करते रहते हैं और मन के पचड़े में, मन के कचड़े में गंदा मन, उसका मन के सोचने का विषय गंदा विषय होता है। ईर्ष्या और द्वेष के विषय होते हैं, परदोष दर्शन के विषय होते हैं। ऐसा उनका विषय होता है सोचने का। लेकिन जो साधना करके आगे बढ़ता है वो इन विषयों पर नहीं सोचता है। वो सोचने का ढंग ही बदल जाता है, सोचने का सब्जेक्ट ही बदल जाता है। गंदा मन गंदा विषय लेकर के सोचता है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोग करना है हमारा सोचने का सब्जेक्ट भी ऐसा पवित्र हो कि अपने लिए हितकर हो। इसलिए अच्छे विचार, मैं सोचने के विषय में भी एक दिन कहना चाहूंगा, हम अपनी सोच को कैसे बदलें और हमारी सोच हमको कितना प्रभावित करती है और दूसरों को भी कैसे प्रभावित करती है और कैसे उसको बदल सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है यदि आप अपने मन को, अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं तो। बहरहाल मैं चित्त की अखंडता के विषय में कह रहा था कि हमारा चित्त जो भटका हुआ है उसे हमें अखंड बनाना है। खंड खंड है, उसे हमें अखंड बनाना है। सोचिए, एक गाड़ी हो,
एक गाड़ी हो, एक तरफ बैल फांदे और दूसरी तरफ भी बैल, क्या दशा होगी उस गाड़ी की? कहां बढ़ेगी वो, कहां जाएगी? दोनों तरफ से बैल खींच रहे हो तो फिर बढ़ना कहां है ना कठिनाई उसमें। ऐसे ही हमारा मन कभी इधर कभी उधर। एक कहानी बताऊं। एक सेठ जी था, श्रेष्ठी जिसे कहते हैं सेठ जी, और उसकी 2 पत्नी थी। एक के पत्नी में बड़ा संकट है और 2 पत्नी का फिर पूछना क्या है, वही लोग जाने जो अनुभवी हैं। तो 2 पत्नी, तो 2 तल का मकान था, तो एक पत्नी ऊपर रहती थी और एक पत्नी नीचे रहती थी। तो सेठ जी एक दिन ऊपर जाता था, रहता था, एक दिन नीचे रहता था, वहां खाना, वहां सोना, वहां रहना, ऐसा। एक दिन नीचे रहता था। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी भूल गए कि आज नंबर नीचे का है और वो ऊपर चढ़ने लग गए। जब ऊपर चढ़ने लग गए तो नीचे वाली जो उनकी पत्नी थी उसके पैर पकड़ लिए, आज तो नंबर नीचे का है, ऊपर कैसे जा रहे हो? ऊपर वाली ने देख ली, कहे जब ऊपर आ ही गए हो तो ऊपर आ जाओ। तो हाथ पकड़ के खींच रही है और ये नीचे वाली पैर पकड़ के खींच रही है। सोचो एक हाथ पकड़ के खींच रही है और नीचे वाली पैर पकड़ के खींच रही है। सोचिए उस सेठ की क्या दशा होगी। उसकी तो एक ही पत्नी है, 2 ही पत्नी है, जिसके खींचने से सेठ की संकट स्थिति आ गई है। और हमारी मनोवृत्तियों की क्या दशा है। हमारी मनोवृत्तियां न जाने कहां कहां खींचती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा मन। इसीलिए योग दर्शनकार कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। मैं योग दर्शन की सूत्र नहीं इसलिए कहता हूं, थोड़ा वो क्लिष्ट है, उसके लिए एक स्तर चाहिए समझने के लिए। मैं बहुत अधिक से अधिक सरल करके बताना चाहता हूं आप लोगों को। मैं उन्हीं सब शास्त्रीय शब्दों को भी शास्त्रीय में नहीं कहता, शास्त्रगत नहीं कहता हूं, मैं देहाती ढंग से कहता हूं। शास्त्रों की बातें कहने लग जाऊं तो कहेंगे कुछ समझ ही नहीं आता है क्या है, इसलिए मैं जानबूझ करके उसको छोड़ता हूं ताकि आप लोग को उदाहरण देता हूं, आप लोग समझे इस चीज को और समझने की चेष्टा करें, मन को कुछ ऐसा स्तर में ले जाएं ताकि इन बातों को एकाग्रता से सुने जो हमारे काम लायक है। इसलिए मैं आप लोगों को बैल का उदाहरण दे रहा हूं, नाव का उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप उसे समझ सके। तो मन आज के विषय क्या रहा, आज इतना ही। हम अपने चित्त को अखंड बनाएं, चित्त को टुकड़े टुकड़े में, जैसे एक और दूसरा उदाहरण दूं, थोड़ा सा पानी वहां, थोड़ा पानी वहां, थोड़ा पानी वहां, थोड़ा पानी यहां, तो धारा बनेगी नहीं। और सभी पानी को इकट्ठा कर देंगे तब धारा बन जाएगी। ऐसे ही ज्ञान को धारा प्रवाही बनाना है, एक विषय पर चलाना है, तब हमारा मन कितना बलवान होगा उसके बारे में सोचे। और यह काम सब लोग कर सकते हैं। यह नहीं है हम तो स्त्री जात हैं नहीं कर सकते, हम तो किसान हैं, हम तो अनपढ़ हैं, नहीं, सब कर सकते हैं। बड़ा सरल है ये काम करना, इसलिए इस काम में सब लोग लगे। मैं कल आगे चित्त के बारे में, मन के बारे में दूसरे विषय पर लूंगा कि हमारा मन सोचता कैसे है, हमारे मन में विकार कैसे आते हैं, क्यों विकार आते हैं, फिर आगे बताऊंगा उन विकारों को कैसे निकालें। ये धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आज तो इतना ही। ये दोनों बच्चे मस्त खेल रहे हैं, शांत रहो बच्चों का जैसे बच्चे चंचल वैसा हम लोग का मन चंचल है ना। बच्चों को देखकर हम लोग हंसते हैं, लेकिन हम लोग के मन को कोई देख ले बाजू वाला तो वो भी हंसेगा, ओफो देखो तो इसका मन कैसा है, हंसेंगे। हमको दूसरों को हंसने की इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अपने मन के लिए अपने को हंसना चाहिए। ओफ कैसा तू है मन, इधर उधर भागता है, तू स्थिर क्यों नहीं रहता है, फिर वो काम बनने लग जाएगा। आज का विषय यही समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा प्रश्नोत्तर के विषय में सोच ले, काम किए होंगे तो मुझे बताएं। मैं आप लोग को यदि लगता हो कि साहब ये प्रश्न वाला काम झंझट हटा दो, हटा देता हूं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं आपका जो दिमाग है ना, मैं क्या कहा था एक दिन नहीं कहा था, दूध के नीचे चीनी जम गई है, अब उस चीनी को क्या करना है,
चम्मच लेकर के हिलाना है। दूध को मीठा बनाना है तो चम्मच लेकर हिलाना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग के दिमाग में जो ताकत है ना, जो मिठास है, उसको आप हिलाएं। इसलिए मैं ये प्रश्न दे रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग को हिलाएं, और ये आपके जीवन से संबंधित है। ये नहीं कि कोई आकाशीय प्रश्न है। मैं नहीं पूछ रहा हूं जड़ चेतन के भेद लिखो, षड भेद लिखो, ये नहीं कहता हूं। आपको हैरानी पड़ जाएंगे। इसलिए लिखना क्या है, मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं। फिर बात आई, ध्यान मन की शांति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब यह करना चाहिए, यह कहा था, इसका मतलब वही है। तो क्या करना चाहिए आप लोग लिखेंगे, जैसे मैंने उदाहरण बताया था, मन की शांति के लिए मुझे क्रोध छोड़ना चाहिए, मन की शांति के लिए मुझे संयम करना चाहिए, मन की शांति के लिए मुझे कम बोलना चाहिए, और भी मन की शांति के लिए मुझे रोज ध्यान में बैठना चाहिए, मन की शांति के लिए मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, कई कुछ भी बना सकते हैं आप। तो आप लोगों ने कुछ लिखा होगा, तो क्या आप लोग बताना चाहेंगे? ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को बहुत कठिनाई महसूस हो रही है, तो लेकिन आप पहले कठिनाई तो झेलनी ही पड़ेगी ना। बाद में वो सरल होता जाएगा। और ये अटपटा सा लगता होगा, ये सत्संग में लिखा पढ़ी कहाँ शुरू हो गई। सत्संग में ये लिखा पढ़ी का झंझट कहाँ है। वो एक तरफा होता है ना, सत्संग एक तरफा चलता था। अब कबीर साहब जी ने क्या कहा सत्संग की परिभाषा, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एकै होए। अपनी मैं कह रहा हूं, आप भी अपनी कहें और सुन मिल करके एक हो जाएं, तब तो काम बना। और आप कहें नहीं जी हम तो भगत ही बने रह जाएंगे, हमारा मन तो गंदा ही बना रहेगा, नहीं, ये सत्संग का फल नहीं है। सत्संग का फल है आप ऊपर उठे और ऊपर उठे और ऊपर उठते, क्रम क्रम अपने आप को ऊपर उठाते जाएं। मन की शांति के लिए मुझे सद्ग्रंथ का आधार और संतों का सत्संग करना चाहिए और विशेष ध्यान करना चाहिए। और आप बोलिए, आप बताइए, लिखे जीवराज, लिखे कि नहीं जी? हाँ, हाँ, आपने अच्छी बात लिखी, लेकिन पहले मैं जो कहना चाहता हूं थोड़ा और क्लियर होना चाहिए। शायद मैं ये बात क्लियर नहीं कर पाया। हमको यह करना, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आपको अपने ऊपर केंद्रित करना है, सारा फोकस अपने ऊपर। आप विकास कैसे कब कर पाएंगे, जब सारा फोकस अपने ऊपर हो। अभी हमारा फोकस लोगों पर है, हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किससे बात करता है, वो किससे बात नहीं कर रहा है, कब बात कर रहा है, कब नहीं करता है, कैसे बात करते, कैसे मिलता है, सारा फोकस लोगों पर है। अब क्या करना है, यहां पर फोकस अपने पर, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। साधना में क्या होगा, आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। और जब आत्म केंद्रित बढ़िया से हो जाएंगे, जब आप पर केंद्रित होंगे, अर्थात दूसरों को जब देखेंगे, तो आपका चश्मा बदल जाएगा, फिर आपको देखने का सिस्टम बदल जाएगा। फिर अभी आपका देखने का जो सिस्टम है ना, वो इतना गंदा है, इतना गलत है अभी, कि आप किसी भी आदमी के लिए कुछ भी सोच लेते हैं, मूल्यांकन करते। मैं इस विषय पर भी समय से कहना चाहूंगा, ये तो मैं एक सूत्र बता रहा हूं, कभी कहूंगा। तो हम जब अपने पर केंद्रित होते हैं तो हम कहते हैं, हड़बड़ाते हैं हम, अरे मुझे यह करना चाहिए, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है, क्या मुझे लगता है कि क्रोध छोड़ना चाहिए, ऐसा लगता है क्या, मुझे लगता है कि मुझे संयम करना चाहिए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है तो लिखें, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, कुछ तो 1 2 3 पॉइंट जो भी आए वो लिखें, फिर आगे बताता हूं। हाँ, और जीवराज जी कुछ लिखे, क्या लिखे, कुछ तो लिखो गलत से।
क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वाह, पर्चा अब निकाल रहे हैं। माता जी वहीं से बोल दो ना। कम से कम मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, अर्थात आप घर में भी बैठ के सोचते हैं कम से कम इस विषय पर। क्या होता है, नहीं सत्संग से गए पल्लड़ झाड़ कथा। मैं चाहता हूं कि केवल सत्संग इस हाल में ना हो, आपके मन में भी सत्संग चले। मैं क्यों प्रयास कर रहा हूं, यह नहीं है कि आप यहां बैठे तब सत्संग, बाकी समय बत्संग, नहीं। आप कभी घर में भी अपने सत्संग में लगाएं। या जब लिखते हैं ना प्रश्न, आप 10 मिनट के लिए भी इसमें टाइम लगाए होंगे तो आपका मन कितना अच्छा रहा होगा, इस चीज को सोचिए। आप आपको विवश, मैं विवश करता हूं, इसीलिए आपको सोचने के लिए विवश करता हूं कि आप ऐसा करें। और यह अभ्यास जब हो जाएगा ना, अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अब कोई साथ चलना ही नहीं चाहेगा तो कौन क्या करेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को साथ लेके चलूं। बहरहाल, मन की शांति के लिए मुझे यह करना चाहिए, संत की संगत करने और सद्ग्रंथ पढ़ने में मन से शांति मिलती है। ऐसा उत्तर नहीं चाहता हूं मैं, वो मिलती ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। या तो आप लिखिए मुझे संत की संगत करना चाहिए, या मुझे सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ये सही उत्तर है। ये आप लिखिए, ठीक है, लेकिन उसको क्या लिखना है, आपको अपने लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है, ये होता है अन्य पुरुष। अब व्याकरण तो नहीं पढ़ाऊंगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं या वह को करना, उसको करना चाहिए। ये क्या है, शांति मिलती है, इसको करना और सद्ग्रंथ पढ़ने से मन को शांति मिलती है। एक सामान्य चर्चा। यह चर्चा नहीं, उस चर्चा को कहां करना है, अंदर। जो बाहर की चर्चा है उसको क्या करना है, अंदर। अब अपने लिए प्रश्न उठाना है, मुझे क्या करना चाहिए। तब उसके अनुसार क्या लिखना है, मुझे मन की शांति के लिए सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मुझे मन की शांति के लिए संत सत्संग करना चाहिए। एक उत्तर आया इस ढंग से, ऐसा चाहता हूं। वैसे उत्तर गलत नहीं है, लेकिन इस उत्तर को आप मोड़िए अपनी ओर, ये मैं कहता हूं। हाँ अध्यक्ष साहब, हाँ अवश्य, फिर वही बात बदल दी, पहले बढ़िया लिखे थे। देखिए मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिए। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं ना, अनपढ़ तो है नहीं। फिर पहले कहे थे मुझे मन की शांति के लिए संत महापुरुषों का ध्यान करना चाहिए, है ना। फिर आप क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कहे, अब फिर वही बात, आवश्यक क्यों कहते हैं, ध्यान करना चाहिए लिखो। फिर बदल दिया, आवश्यक है, आवश्यक नहीं, मुझे चाहिए क्या। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना। आप लिखे, हिलाए कि नहीं, चम्मच से थोड़ा से हिलाए कि नहीं हिलाए। हाँ, ये सब करना चाहिए, अध्ययन। लेकिन ठीक है, हाँ उठा, अंदर बाहर वृत्तियों को संयम करना चाहिए। देखिए जोड़िए इसमें मुझे, देखिए मैं बार बार क्यों कहना चाहता हूं इसको बताऊंगा भी, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसका एक अर्थ है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हवा में बाण फेंक रहा हूं। मन वाणी कर्मों का संतुलन हर क्षण बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अब ये बातें खत्म, मैं बताता हूं क्यों। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह अपने आप से वादा करना है। क्या कर रहे हैं, अपने आप से वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। क्या कर रहे हैं, मुझे यह करना चाहिए, इसका मतलब आप वादा, एक संकल्प, मुझे यह करना चाहिए। अभी तक तो वादा ही नहीं करते थे। जैसे मैं धमतरी में 10 बजे मिलूंगा, वादा किए तो आपके मन में मुझे मिलना चाहिए, वादा किया था। अभी तक तो वादा ही नहीं किए थे, मुझे सत्संग पढ़ना चाहिए, किए थे, नहीं किए थे। मुझे यह करना चाहिए, वादा ही नहीं किए थे, कोई कमिटमेंट हुआ ही नहीं था। कैसे होगा,
तो फिर धक्का नहीं देगा वो भीतर वाला। तब आप अपने आप से जब कमिटमेंट करेंगे तो फिर वो जो आपका कमिटेड है हुआ है, जो आपका वादा हुआ है, आपने अपने आप से वादा किया है, वो आपको ढकेलेगा। फिर अरे तुमने वादा किया है अपने से, तुम क्यों पीछे हटते हो, तो वो धक्का देगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं और चर्चा करूं। जो चाहिए शब्द आप लोग लिखे हैं ना, कि ध्यान दीजिए मैं क्यों चाहिए लिखवाता हूं। ये जो चाहिए शब्द है ना, सबको गलत साबित कर रहा है। हम सबको गलत साबित कर रहा है। या तो हम गलत थे, या गलत हैं, या गलत होने वाले हैं। साबित कर रहा है कि नहीं? ख्याल करो फिर से। ये जो चाहिए शब्द है गलत साबित कर रहा है। मुझे क्रोध छोड़ना चाहिए, इसका मतलब आप क्रोध कर रहे हैं। गलत है कि नहीं है? मुझे ध्यान करना चाहिए, इसका मतलब ध्यान नहीं कर रहे हैं। गलत है? कैसे गलत? अपने आप हम कैसे गलत साबित कर रहे हैं? और सही ढंग से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए, दूसरों के आंख में धूल झोंक सकते हैं, दूसरों की आंखों में हम धूल झोंक सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने से ईमानदार रहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ये काम जब साथ में, देखिए अभी तो शुरुआत है, जब कुछ दिन आप 2-3 दिन चल लेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा उफ, मुझे साथ ही चलना चाहिए था। क्योंकि मैं अनुभव करके बता रहा हूं, ऐसे हुआ है। तो हुआ क्या? आपको गलत साबित कर रहा है। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आप खंडित हो रहे हैं, संयम नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, आप गलत हैं। आपको शांति, इसका मतलब आपको शांति नहीं मिलेगी, और आप चाहते हैं मन की शांति। तब क्या करना है? अब उस चाहिए शब्दों को काट दो। काटो, जो चाहिए शब्द है उसको काटो। मेरी बात मानो, जो लोग कलम कागज निकालो, जो चाहिए शब्द लिखे हैं ना, उसको काट दो। या नहीं काटते हो तो आगे क्या लिखना है मैं बताता हूं। चाहिए को हटाकर क्या करना है? कर सकता हूं। फिर से लिखो। ये थोड़ा सा एक ऐसी वो क्लास है जो थोड़ा सा भी ध्यान दे तो आप लोगों को बड़ा काम देगा। ये मैं कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यह कर सकता हूं। अब देखिए, कर सकता हूं। अब क्या करेंगे? अब उसको फिर से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैं सदग्रंथ पढ़ सकता हूं, चाहिए हट गया ना। पहले क्या कहता? सदग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? सकता हूं। क्या आ गया अंतर? अब मैं चाहूं तो मन की शांति के लिए सदग्रंथ पढ़ सकता, वो चाहिए हट गए। अब क्या करते? सकता हूं। अर्थात आप में अब विश्वास जगाना है कि मैं यह काम कर सकता हूं। अभी तक क्या कहते? चाहिए चाहिए, और चाहिए टल रहा था। अब क्या कह रहा हूं मैं? अब उसको अपने आप पर विश्वास दिलाना है। मैं क्रोध छोड़ सकता, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा तो नहीं सोच रहे हो? ठीक है ना? क्या है? तो अभी क्या था? मैं क्रोध मुझे छोड़ना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं? मैं क्रोध छोड़ सकता हूं। ठीक है ना? सकते हैं, ये वादा करना है कि मैं क्रोध छोड़ सकता हूं। और मैं कभी बताऊंगा कि क्रोध छोड़ कैसे सकते हैं। मैं ऐसा एक बताऊंगा, आप मिनटों में छोड़ सकते हैं। आप कहेंगे आप गप मारते हैं, मैं गप नहीं मारता हूं। मैं वादा करता हूं, आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मिनटों में छोड़ सकेंगे, बशर्ते कुछ उपाय को आपको लागू करना है। बहरहाल ये बात आई, आप सकते हैं। अर्थात मैं यह सकता हूं, सदग्रंथ पढ़ सकता हूं, संयम कर सकता हूं, क्रोध छोड़ सकता हूं, स्वाध्याय, कुछ भी आप जो भी लिखे उसमें आप लिखिए अब सकता हूं। बदल गया वो विचार। अच्छा, एक कल के लिए एक प्रश्न लिख लें। अगर आपको यह लगे
लिखो, प्रश्न लिखो। मुझे चिंता नहीं है कि विद्यार्थी ज्यादा नहीं है। एक भी विद्यार्थी हो ना, और यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ाने के लिए हम बिना फीस के पढ़ाएंगे। तो फिर अगर आपको यह लगे कि कोई भी पसंद नहीं करता, अगर आपको लगे कि आपको कोई भी पसंद नहीं करता, अगर आपको लगे, जैसे उसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, मुझे लगता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब मैं क्या करूंगा? फिर से मैं बोलता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको लगे कि कोई भी पसंद नहीं करता तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि कोई भी पसंद नहीं करता तो आप क्या करेंगे? देवांगन जी, साफ नहीं हुआ? अगर आपको लगे कि कोई भी पसंद नहीं करता तो आप क्या करेंगे? अब आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना? कोई पसंद नहीं करता है, कोई नहीं करता है पसंद, तब आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं? साफ है ना? प्रश्न तो साफ है। कल फिर चर्चा करेंगे इस संबंध में, ठीक है?